फर्स्ट क्वेश्चन, कल हम लोगों का जहां पर अमेंडमेंट था, जो करेक्शन था, सबसे पूछ रहा हूं, वो आप लोगों ने खाता में कंप्लीट कर लिया बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम? यस सर। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट पार्ट ना? नो सर। चलिए, आज हम उसी एग्जेम्प्टेड इनकम का दूसरा क्लास करेंगे, बिकॉज एग्जेम्प्टेड इनकम में अगर आप देखेंगे, आप लोगों को मैंने मोर और लेस बहुत सारा एग्जेम्प्टेड इनकम कराया है, जहां पर डिटेल में फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम एक ही आइटम के ऊपर हम लोगों के सिलेबस में है, कवर करना है, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। कल एग्रीकल्चरल इनकम रिलेटेड बहुत सारा सवाल था, मैंने जानबूझकर मैटर को चुप करके रखा था, बिकॉज मैं जानता था मुझे एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ाना है, तो इसलिए मैं एग्रीकल्चरल इनकम को पढ़ाऊंगा, तभी मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है? सर मेरा किसान का टमाटो सॉस का दुकान मैन्युफैक्चरर हूं, फ्रूटी का, मैं फ्रूटी बेचता हूं, क्या एग्रीकल्चरल इनकम होगा? देखना पड़ेगा। मतलब सर ये लोग तो देन टैक्स नहीं देगा, एग्रीकल्चरल इनकम आपने बोला है एग्जेम्प्टेड, तो देखना पड़ेगा एक्चुअली क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चरल इनकम, वेरी वाइटल। एग्रीकल्चरल इनकम मींस, ध्यान से, हाँ ध्यान से, यहां पर बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा छोटा। ये छोटा छोटा जगह में अगर मिस कर जाओगे तो एकदम बहुत सारा नंबर मिस हो सकता है। एनी रेंट और रेवेन्यू derived from the land situated in the India and used for agriculture purpose including income from nursery। इसका क्या बोल रहा है? एनी रेंट और रेवेन्यू, बाद में आता है दो वर्ड। ये रेंट रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है? लैंड, इंडिया में कोई लैंड है, जो लैंड इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। एग्रीकल्चरल पर्पस मतलब, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है सर? देन ऑटोमेटिकली पर्पस समझ में आ जाएगा। एग्रीकल्चरल पर्पस मतलब सर जमीन को खोदना, जमीन को क्लियर करना, उसके बाद उसका सीडिंग करना, जर्मिनेशन, पूरा प्रोसेस ही एग्रीकल्चर माना जाएगा। मतलब पेड़ उगाने तक एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, एग्रीकल्चरल लैंड यूज फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस। यहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती बाड़ी हो रहा है, सिंपल वर्ड। ये काम से अगर आपको रेवेन्यू आता है, मतलब आप फसल बेच के अगर पैसा आता है, रेंट आता है। रेंट वा कैसा है? आप लोग, बहुत लोग जानते हैं जिसका जमीन है यूपी और बिहार में, लेकिन खुद खेती बाड़ी नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? सर वो जमीन तो हम लोग किराए में दे के रखा है। बहुत लोग बंगाल में हैं जिसका मुर्शिदाबाद, बर्धमान, नदिया में बहुत जमीन है, लेकिन वहां पर वो सर आप क्या खेती बाड़ी करते हैं आप लोग? ना ना सर, আমরা खेती बाड़ी ये सब करी ना। তাহলে জমি তো আছে, কত জমি আছে? বলে স্যার वो আছে 50-60 बीघा जमी আছে। बाप रे, इतना जमीन करते क्या हो? सर दे दिया है, किसके लिए? किसान के वो काम होता है सर, एग्रीकल्चर का काम, खेती बाड़ी होता है, कृषि काज है, बांग्लाয় बोलले। बोला अच्छा, सो दिस इनकम, तो वो लोगों का इनकम आता है कैसे? सर वो लोग भाड़ा देता है, किराए में फसल देता है और पैसा देता है, दैट इज अ रेंट। मैं खुद नहीं करता हूं, लेकिन जहां से इनकम हो रहा है वो जमीन की खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इनकम ही मेरा एग्रीकल्चरल इनकम ही माना जाएगा। एक्चुअली पहले एक डाउट था, मतलब सर ये क्या किसान लोगों के लिए बोल रहा है? ना ना ना, इवन आप खुद काम नहीं करते, दूसरे को देके आपका जमीन में काम कराते हैं, बस दूसरे को दे दिया है, भाई आप जमीन को काम करके मुझको रेंट दे दीजिए, भाड़ा दे दीजिए, वो भी मैं आपको क्या बोलूंगा? एग्रीकल्चरल इनकम। सो एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड। मतलब अब टमाटर और बैंगन और क्या बोलते हैं हिंदी में पोटल को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पटली बोलते हैं सर। पोटली बोलते हैं। अच्छा, तो ये सब बेच के आप फसल उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, हटाओ, और उसको बेच के पैसा लाते हो, आपका एग्रीकल्चरल इनकम। चलिए जिसका जमीन है
वो खेती बाड़ी नहीं करते, आपको दिया है, आप उसको क्या किया है, फसल का पैसा आप उसको दिया है, शेयरिंग किया, उसका भी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम ही माना जाएगा। बिकॉज जहां से रेंट आ रहा है वो रेंट, वो लैंड इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, मतलब अगर एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस हुआ उसका प्रोसेसिंग का काम अगर वहां पर होता है, प्रोसेसिंग मतलब उसको सुखाना, उसको क्लियर करना, क्लीन करना, ये सब भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ही माना जाएगा। मतलब ये एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन सब्सिडरी जो काम होता है वो सब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। तो ऐसा जमीन से अगर आपको इनकम होता है, जिस जमीन में ऐसा काम होता है, इसलिए क्या बोला है, एनी इनकम डिराइव, मतलब आप जमीन तो खेती बाड़ी का लायक नहीं है, लेकिन आपका जमीन जो है वो फसल सुधारने में काम में आता है, तो वो फसल सुधारने के लिए आप किसी को दे दिए, तो वहां से जो इनकम आपने डिराइव किया है वो भी आपका एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ही माना जाएगा, और वो भी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम एट्रीब्यूटेबल टू फार्म हाउस। देखते हैं ना हिंदी सिनेमा में, दीपक देखता है और ताज तो नहीं देखता है, दीपक और कुणाल देखता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फार्म हाउस में चला गया दोस्त लोगों के साथ, बहुत मजा किया, फिर से रिटर्न आ गया। भाई वो कहाँ गया था, फार्म हाउस। मतलब फार्म हाउस में क्या करता है, घूमने के लिए, ना ना ना, इट इज नॉट एग्रीकल्चरल। अगर फार्म हाउस फार्म के लिए ही काम करता है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा। तो इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द फार्म हाउस, यही एग्रीकल्चरल पर्पस हो जाएगा। तो फार्म हाउस से इनकम मान के चलूंगा एग्रीकल्चरल पर्पस, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। फार्म हाउस होता है ना जहां पर बहुत सारा खेती बाड़ी का काम चलता है, वो सब। इनकम ट्रीटेड एज, मैंने यहां तक कोई डाउट है एग्रीकल्चरल इनकम? सर यहां पर अगर क्वेश्चन आए एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, मैं कैसे समझूंगा टैक्सेबल होगा और नहीं? आपका स्ट्रेट वे में आंसर होगा सर नहीं होगा। क्यों? सर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, और एग्रीकल्चरल इनकम का डेफिनेशन में तभी आएगा अगर सिचुएटेड इन इंडिया है। अच्छा सर ये तो बताइए, टोमेटो से टोमेटो सॉस बना, टोमेटो से टोमेटो सॉस बना, तो मेरा एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगा? मेरा जमीन में टोमेटो हुआ, टोमेटो को हम लोग क्या किया, टोमेटो सॉस कन्वर्ट किया। मैं किसान का मालिक हूं, किसान इंडस्ट्रीज का मालिक हूं, मेरा खुद का जमीन है, उस जमीन में मैं क्या करता हूं, खेतीबाड़ी करके टमाटर उगा देता हूं, और दैट टमाटर सोल्ड इन द मार्केट, अल्टीमेटली उसको प्रोसेस करके मैं टोमेटो सॉस बनाता हूं। तो बोलिए टोमेटो सॉस मेरा एग्रीकल्चरल इनकम में एक्सेप्टेड होगा ना नहीं होगा? बुद्धि लगाओ। नहीं होगा सर। नहीं होगा सर, सिर्फ टमाटो सर एग्जम्प्ट होगा, पर उसको प्रोसेस करके जो आप सॉस बेचते हो वो थोड़ी वेरी होगा। गुड, मतलब सर दो इनकम होगा, एक जितना टमाटर इस्तेमाल होता है टमाटो सॉस और टमाटो जूस व्हाटएवर में भी बनाने के लिए, उसका मार्केट वैल्यू मेरा एग्रीकल्चरल इनकम में जाएगा, उसके बाद जो होगा वो बिजनेस इनकम हो जाएगा। समझ में आया? टमाटो ग्रोइंग ऑफ टमाटो एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टमाटो सॉस, ग्रोइंग ऑफ टमाटो एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑन टमाटो सॉस। एक एग्जांपल लेते हैं, इलास्ट्रेशन। मिस्टर ताज, चलो Mr. Taj is growing and manufacturing tomato sauce
Mr. Taj is engaged in growing and manufacturing tomato sauce for the previous year 2020-21. Revenue from tomato sauce गया, थोड़ा इंटरनेट इधर उधर हो सकता है, डोंट वरी. Revenue from tomato sauce rupees 10 lakhs. Then revenue from tomato sauce rupees 10,000. Next, cost of processing tomato into tomato sauce rupees 2 lakh. Cost of cultivation tomato rupees 1,50,000. Market value of tomato used for manufacturing sauce rupees 2,50,000. Calculate agricultural income and business income. Solution. बोलिए क्या होगा? बोलो. हाँ, agricultural income. कितना एग्रीकल्चरल इनकम? मार्केट वैल्यू of tomato. How much? Market value of tomato 2,50,000 less cost of cultivation. तो कल्टीवेशन क्या होता है सर? बेटा कल्टीवेशन का मतलब खेती बाड़ी, कल्टीवेट करना. हाँ, खेती का काम करना. ओके ताज?
यस सर। कल्टीवेट करना मतलब उगाना, दैट इज कल्टीवेट करके निकालो। तो उगाने का खर्चा कितना है टमाटो का? 1,50,000। नेट इनकम कितना? ब्रैकेट में लिखना एग्जेम्प्टेड। ₹1,00,000। तो टैक्सेबल इनकम में क्या आएगा? नील। Why? Because sir, agriculture income is exempted under section 10 subsection 1. दूसरा, business income, revenue from tomato sauce कितना? revenue from tomato sauce 10 lakh। less cost of processing tomato कितना? 2,00,000। less market value of tomato कितना? सर 2,50,000। उसी का बेसिस में मैंने एग्रीकल्चरल इनकम भी डिटरमिन कर लिया था। सो बिजनेस इनकम कितना होगा? नेट इनकम, जो कि क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। कितना? बोलो बोल बेटा। 5,50,000। 5,50,000। ओके, यस सर। डन? समझ में आया? यस सर। दूसरा, अच्छा मिस्टर ताज इन इंडिया करता हूं। नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम मैं दूंगा। illustration, growing and manufacturing of tomato sauce in Bangladesh. Okay, in Bangladesh. क्या होगा? सेम सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन देखिए। सेम सॉल्यूशन, लेकिन ये fully taxable as land situated outside
इंडिया। ओके, और कौन सा हेड में जाएगा? IFOS। IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बाकी सेम ही रहेगा। क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। यहां ये भी IFOS है, दैट इज ऑल्सो IFOS, बट टैक्सेबल नहीं है, इसलिए IFOS का कोई मतलब नहीं होता है। यस और नो? सर यहां पर तो आपको अच्छी तरह से मार्केट वैल्यू मिल गया, लेकिन ऐसा ऐसा सिचुएशन और नौबत आता है जहां पर आपको मार्केट वैल्यू मिलेगा भी तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा आप लोगों को 4 चीज में आपके सामने रखूंगा। आप लोग में बोलिए तो कितना लोग कॉफी पीते हैं और चाय पीते हैं? चाय हम पीते हैं। Sir, coffee हम पीते हैं। मोरलेस कॉफी सभी पीते चाय और कॉफी पीते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज पूछता हूं, आई थिंक স্নেহা খেয়েছিস হতে পারে ম্যাক্সিমাম, আর এদিকে আমার মনে হচ্ছে এ ভার্গব, पिल्ली भार्गव का भाई, मतलब श्रीकांत, उसका नाम क्या, ये क्या भूल गया तेरा नाम? केतन केतन केतन। Yes, केतन sir. किया होगा। अच्छा, केतन साउथ इंडियन है तो? यस सर। तमिलनाडु ना केरल? सर तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो तुमको थोड़ा आइडिया कम होगा। अच्छा, कॉफी कितना प्रकार का होता है बोल तो? सर 2 या 3। एनी अदर बोल सकता है? 2 और 3 क्या है? जो सर एक कॉफी सर आप लोग कभी नहीं खा सकते, वो हम लोग खाते हैं। सर 2 तो हो गए, कोल्ड कॉफी, एक हॉट कॉफी। तुरंत तुरंत तू पढ़ाई कर, कॉफी मॉफी में ध्यान मत दे। স্নেহা খেয়েছিস কখনো দুটো টাইপের কফি? স্যার কোনটা? জানি সাউথ ইন্ডিয়ান কফি কি, যারা আমাদের মতো নেসলে ব্রু খায় না? হ্যাঁ, আরে দাঁড়া, হ্যাঁ ওদের অন্য হয়। অন্যটা কি সেটাই তো জানতে চাইছিলাম, হোয়াট ইজ দ্য অন্য? দে আর নট অ্যাকচুয়ালি ইউজিং দ্য নেসক্যাফে এন্ড ব্রু। নো স্যার, কি একটা যেন নাম Sunrise. হয়, আমার মনে পড়ছে না। ওরা যে কফিটা খায় এক্সট্রিম তেতো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা খুব খাওয়া বিকার সবার হয়। পক্ষে ইজি নয়। केतन, घर में कॉफी चलता है? नहीं सर, चाहिए बहुत है। चाहिए होता है। आप लोग पूछिए केरलियन लोग, मैंने एक बार मिला था तो मैं कॉफी बोलने के लिए गया था, तो मुझको मैंने कॉफी में शॉप में लेके गया, वो लोग बोल रहे हैं ना मुझे ये कॉफी नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कॉफी चाहिए। एक्चुअली बाद में पता चला हम लोग जो कॉफी खाते पीते हैं दैट इज अ रोस्टेड कॉफी। वो लोग जो कॉफी Yes, sir. खाते हैं दे आर नॉट अ रोस्टेड कॉफी, और वो बहुत क्या बोलते हैं तेतो होता है। रोस्टेड क्या होता है ये सर? रोस्टेड क्या मतलब वो होता है? प्रोसेस करके वो होता है, एकदम पूरा प्रोसेस करके पूरा चीज आता है। जो नेस्कैफे आता है दैट इज अ रोस्टेड वन। आप लोग ब्रू जला के जो नेस्कैफे होता है। जो करते हैं वो पूरा रोस्टेड वन होता है। चलिए आ जाते हैं ऐसा सिचुएशन में सर, एक चाय का पत्ती बोलिए तो चाय के बगान में अगर आइडिया है तो जो लोग चाय मैन्युफैक्चर टी गार्डन जो टी ग्रो भी करता है टू मैन्युफैक्चर भी करता है, वो लोगों को कैसे समझेंगे एग्रीकल्चरल इनकम कितना है और बिजनेस इनकम कितना है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, एग्रीकल्चरल इनकम बिजनेस इनकम। देखिए 4 आइटम के बारे में इनकम टैक्स में बोल दिया है, कितना एग्रीकल्चरल इनकम और कितना नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेस इनकम। 4 आइटम ऐसा इसके बोल दिया है, मतलब हम लोग नेट इनकम निकालेंगे, निकालने के बाद हम लोग डिवाइड कर देंगे। बाकी के लिए कुछ नहीं बोला है, बाकी के लिए जो प्रोसेस मैंने दिखाया है वही प्रोसेस चलेगा। ये 4 आइटम क्या होता है सर?
देखिए, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, उसको ऑलवेज मान के चलेंगे। और टी गार्डन से जो इनकम है, टी गार्डन से जो इनकम है, मतलब टी बनाना, टी उगाना, एवरीथिंग करने के बाद जो इनकम आता है उसका 60% इज एग्रीकल्चरल इनकम एंड 40% इज अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्योर्ड एंड रोस्टेड, मतलब नेस्कॉफी, ये सब जो होता है उसमें 60% एग्रो इनकम, मतलब जो लोगों का खुद का गार्डन है 60% एग्रो इनकम और 40% नॉन एग्रो इनकम। सर मैं मान लीजिए मैं उगाता नहीं हूं, मैं बीन्स खरीदता हूं, कॉफी बीन्स, उसके बाद प्रोसेस करता हूं, जो नेस्कॉफी करता है सर 100% वो टैक्सेबल हो जाएगा बिजनेस इनकम बोल के। और जो कॉफी बीन्स बेचता है उसके लिए पूरा ही एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन ब्रू, नेस्कॉफी भी नेचुरली ब्रू तो करता ही है, उसका खुद का गार्डन है केरला में। जो ब्रू का जो गार्डन है केरला में, वो क्या करता है, वो लोग खुद उगाता है और खुद बेचता है, तो वो लोगों के लिए माना जाएगा। जो रोस्टेड कॉफी बेचता है तो 60% मतलब टी के तरह एग्रो इनकम और 40% नॉन एग्रो इनकम। सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर, मतलब यहां पर रोस्टेड नहीं है, मतलब तीखा वाला नहीं है, नॉर्मल हम लोग जो कॉफी पीते हैं वो नहीं है, थोड़ा क्या बोलते हैं, तीतो का हिंदी क्या होता है, पीता, तीता टाइप कड़वा। का। हाँ, करवा करवा करवा, करवा कॉफी जो होता है, तो करवा कॉफी हम लोग नहीं खा सकते, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत बहुत ही बिकता है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में वो लोग बहुत पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर 75% एग्रो इनकम माना जाएगा, 25% नॉन एग्रो इनकम माना जाएगा, बिकॉज यहां पर रोस्टेड नहीं हुआ है, तो इसलिए ज्यादा इस पे एग्रो इनकम, दैट्स वाई 75% और नॉन एग्रो इनकम 25%। नेक्स्ट, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, लेटेक्स जो होता है ना, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी एक पार्ट है, और रबर जो ग्रो कर रहा है उसका भी तो एक एग्रीकल्चरल इनकम है। यस, वो इनकम हो जाएगा 65% एग्रो इनकम एंड 35% इज नॉन एग्रो इनकम। तो ये याद रख के आपको रखना पड़ेगा। रूल 8 है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, एंड रूल 7B होता है कॉफी, रोस्टेड कॉफी, मतलब टी और कॉफी नॉर्मल 60-40, लेकिन वो अगर अनरोस्टेड कॉफी होता है तो 75% 25%, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर है तो 65% 35%। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके साथ इसका समझ में आ जाएगा। From the following information, compute business income and agricultural income. A, growing and manufacturing income from growing and manufacturing tea in West Bengal और झमेला की जरूरत नहीं, फालतू का। रुपीज 40,000 income from growing and manufacturing roasted coffee
is 1 lakh. Expenses rupees 30,000. Income from growing and manufacturing rubber बोलो सॉल्यूशन क्या होगा? बोलो कंप्यूटेशन। अच्छा यहां पर भी growing cultivation expenses but growing expenses, growing of rubber expenses for growing of rubber are you busy here? Growing of rubber plant rupees 20,000 and processing of rubber rupees 60,000. Computation of agro income and business income. That is agro मतलब एग्रीकल्चरल इनकम, बिजनेस इनकम। पहले आता है टी, इनकम फ्रॉम growing and manufacturing tea. Growing and manufacturing tea rupees how much? 40,000. 40,000. एग्रो कितना? 60%. एग्रो 60%। अच्छा एग्रो एंड बिजनेस क्या होगा? 60% is to 40%. Yes or no? Yes, sir. बोलो 24,000, 16,000. Then income from growing and manufacturing roasted coffee
अच्छा, रोस्टेड ना करूं, अनरोस्टेड। कितना? 1 लाख लेस एक्सपेंसेस कितना? सर ये एक्सपेंस हम क्या चीज का एक्सपेंस समझेंगे सर, बिजनेस का सब या कुछ मिला किसका? के, सब कुछ मिला के एक्सपेंस, सब कुछ सबको मिला ही दे के देंगे। एकदम। बिकॉज मुझे तो देखना है ही नहीं, सिंपली मुझे 70 को डिवाइड करना है। नेट इनकम, एग्रो इस एंड बिजनेस कितना? 75%, 25%. सॉरी, 75%, 25%. 75% is to 25%। कितना होगा बोल? 52,500. और ये 52. और ये 52. 17,500. 17,500। ओके, नेक्स्ट, income from going and manufacturing rubber, दारा फिगर, ठीक है। कितना? लेस एक्सपेंसेस कितना? 20,000। प्रोसेसिंग ऑफ रबर, सर इसको बांट के करते ना सर, दो तो अलग अलग दिया हुआ सर। सॉरी, सर एग्रो इनकम और बिजनेस इनकम को बांट के दोनों का खर्चा को बात करते ना, पहले टोटल इनकम निकालो, उसके बाद दोनों में डिवाइड कर दो। एक्सपेंसेस में तो आपको तो पता नहीं है, तो दोनों अगर नॉट यहाँ का सर। यहाँ तो सर दिया हो सर, ग्रोइंग के लिए 20,000 और प्रोसेसिंग के लिए 60,000। वेरी गुड, लेकिन ग्रोइंग का एक्सपेंसेस बोला है, ग्रो करने के बाद बिजनेस से कितना इनकम आया है वो तो नहीं बोला है। इवन आता भी है तब भी नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पर एक्सप्लिसिटली रूल बोला दिया गया है। अगर रूल बोल दिया गया है तो यू कांट गो फॉर एनी अदर वे। यहां पर रूल एप्लीकेबल है, रबर टी कॉफी के लिए रूल एप्लीकेबल है, तब कोई बुद्धि लगाने का जगह नहीं है। प्रोसेसिंग चार्ज ना प्लांटिंग चार्ज, हाँ ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज 60। नेट इनकम कितना? 40,000. सॉरी, 40,000. एग्रो इनकम कितना? 75% in 25%. No. 65%, 65% is to 35%। 35%। बोलो 26,000. 26,000, 14,000. 14,000। तो एग्रीकल्चरल इनकम कितना हुआ? 50, 102, 500, और ये 30, 47,500। ये फुल्ली एग्जम्प्टेड और ये फुल्ली टैक्सेबल।
सर रबर का कितना था सर? 70-30 था ना सर शायद। सर सर अगर ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग का इनकम दे देगा तो ये रेशियो मैं बार बार बोल रहा हूं, टी, कॉफी एंड रबर के लिए अगर रूल है तो रूल को ही फॉलो करना पड़ेगा। आप जैसे मैंने पहले किया उस तरीके से नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसका जगह मतलब मैंगो यहाँ दे से देता है। टोटल इनकम को ही लेना पड़ेगा एक साथ में। एकदम टोटल इनकम मतलब नेट इनकम को ही लेना पड़ेगा Net सब कुछ income, माइनस yes. करने के बाद एकदम। लेकिन यहाँ पर टमाटर, धनिया पत्ता, यहाँ पर मैंगो, पाइनएप्पल, ये भी तो सब है, ये सब देता है तो यहां पर वही प्रोसेस करना पड़ेगा। राइस, गेहूं, फ्लावर, सब इसमें वही करना पड़ेगा। लेकिन ये 3 में स्पेसिफिक रूल बोल दिया है तो आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। डन। चलिए अब थोड़ा एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल के लिए आता है, मतलब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब कुछ एग्जाम्पल जिसको एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे, किसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे। तो देखते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। ये मैंने थोड़ा लिस्ट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है इसके बाहर कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, अगर आप फसल बेच के पैसा आता है तो वो आपका क्या होगा, एग्रीकल्चरल इनकम। कॉम्पेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर डैमेज ऑफ टी गार्डन ड्यू टू हेलस्टॉर्म, हिंदी में क्या बोलता है मुझे पता नहीं है, बांग्ला तो तुषार झड़, इंग्लिश है हेलस्टॉर्म। दैट इज तुषार का जो होता है ना, उससे क्या होता है, गार्डन का लीफ का बर्बाद हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस करके रखता है। वहां से जो इनकम होता है, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आता है, उसको भी माना जाएगा आपका क्या, एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर एंड क्रीपर्स, फ्लावर तो आप जानते हैं, और क्रीपर्स मतलब जहां से सिल्क पैदा होता है वो सब क्रीपर्स, बांग्ला गुटी पोका, ऊम्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म जो एंगेज है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में एंगेज है, उसका पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलता है तो एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन एम्प्लॉय को अगर कुछ मिलता है तो वो सैलरी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इनकम डिराइव फ्रॉम द लीज ऑफ द लैंड, फॉर लैंड भाड़ा देने से, फॉर ग्रेजिंग ऑफ लैंड ऑफ कैटल, फॉर ग्रेजिंग द लैंड ऑफ कैटल रिक्वायर फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। ग्रेजिंग ऑफ कैटल जो की जरूरत होता है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए, जो गाय भैंस का जरूरत होता है, उसको अगर किसी जमीन में आप ऐसा जमीन भाड़ा में दिए हो जहां पर गाय भैंस आके वो छोटा छोटा पौधा खाता है, तो वहां से अगर जो इनकम होता है ग्रेजिंग से, वहां पर भी आपका एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। इनकम नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए मैंने रेंट बोला है, लेकिन एरिया रेंट के ऊपर अगर माने इंटरेस्ट मिलता है, लेट देने के लिए अगर ब्याज देना पड़ता है, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास ग्रोन स्पॉन्टेनियसली, मतलब अगर वो खुद से उगता है, उसके ऊपर कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं किया है, ऑटोमेटिक उगला है, उससे बेच के जो पैसा आएगा वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम फिशरी, पोल्ट्री फार्मिंग, बाटार, चीज मेकिंग, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। रिसीव फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन द फार्म हाउस, फार्म हाउस में जाके टीवी सीरियल बनाया, सिनेमा बनाया, उससे जो इनकम आया है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोन दिया है और वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम लेट आउट फ्रॉम द स्टोरिंग क्रॉप्स, आपका जो फसल हुआ है उसको जमा रखने के लिए आप अगर घर भाड़ा देते हैं तो वो घर आपका एग्रीकल्चरल, घर का इनकम आपका एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड,
एग्रीकल्चरल जमीन बिक के अगर पैसा आता है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चरल कंपनी से अगर डिविडेंड मिलता है तो इट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। तो आप बोलेंगे फ्रूटी कंपनी से जो पैसा आ रहा है भाई वो एग्रीकल्चरल इनकम है, टैक्स exempted? No, very much taxable. Annuity received by a person in consideration of agricultural land transferred to another person. कभी कभी क्या होता है, एग्रीकल्चरल लैंड उसको बेच देते हैं, कंडीशन वही है आपको हर साल में एक फिक्स्ड अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये जो पैसा आपके पास आ रहा है लैंड बेचने से, लैंड यूज करने से नहीं, ये पैसा भी एग्रीकल्चरल इनकम माना नहीं जाएगा। ये एग्जांपल थोड़ा याद रखिएगा, आपका एग्जाम में आता है, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? याद रखना, जहां पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कनेक्टेड आप दिखा सकते हो वही एग्रीकल्चरल इनकम होगा। बाकी केस में पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी, ये सब एट ऑल एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। डन? यस सर। सो यहां तक हम लोगों का एग्रीकल्चरल इनकम आज का क्लास के लिए खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं सोचूंगा इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स मैं अभी कराऊं ना नहीं कराऊं, अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड। ओके, तो यहां तक कोई सवाल? देखिए बेटा, देखते देखते हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। IFOS हो गया, एग्जेम्प्टेड इनकम हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, सैलरी हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया। अभी अब बोलेंगे तो आप लोगों का बाकी है हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शन है, बहुत ही बाकी है। टैक्स सबसे बड़ा सिलेबस है, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही। चलिए यहां तक